हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 1400 करोड़ की लागत से बनेगा विश्वविद्यालय। एक बड़ी खबर की अजीम प्रेमजी फाउंडेशन झारखंड में 1400 करोड़ की लागत से एक विश्वविद्यालय खोलने की इच्छा जताई है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को रोजगार परक और गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाएगी। इस फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बिहार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें इससे अवगत कराए हैं। मुख्यमंत्री ने इस फाउंडेशन को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की नियमावली को शिक्षा मंत्री की मिली मंजूरी। इधर पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी स्वीकृति दे दी है। मंत्री से नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग, विधि विभाग और कार्मिक विभाग को नियमावली भेज दिया गया है। इन विभागों से सहमति मिलने के बाद नियमावली को कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। 29 दिसंबर से पहले नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के सरकार है गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सभी पंचायत के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों को लिखे अपने संदेश पत्र में कहा है कि सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र से अधिक के वृद्धजन और 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र की महिलाएं जो विधवा, एकल और परित्याग महिलाएं हैं, उन्हें पेंशन योजना से जोड़ा गया है। हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन भेज दी जाएगी। इसके साथ ही 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांगजन और HIV एड्स से पीड़ित सभी लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 45 दिनों तक राज्य में चले आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर के जरिए अब तक 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और प्राप्त आवेदनों का 100% निष्पादन करने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता, पीएम ने कहा वैक्सीनेशन करे तेज। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अफसरों के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को रोकने के लिए अस्पतालों की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। वहीं प्रधानमंत्री ने अफसरों को दवाई और ऑक्सीजन के स्टॉक को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर के भी तेजी से काम करने को कहा है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। वहीं बंगाल के स्कूलों में 29 बच्चे तो हिमाचल प्रदेश में 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने गुरुवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। वहीं देश में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद उसके फैलाव को देखते हुए गुरुवार को केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियात बरती जाए और सारी सावधानियों का पालन करते हुए भीड़ नियंत्रित करने के उपाय अपनाया जाए और आगामी त्योहारों को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू समेत अन्य उपाय किए जाए। राज्यों को जिलों में नए मामलों के समूहों की निगरानी करने की भी सलाह दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेंगे स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय। इधर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेंगे। इस दिन कोरोना संक्रमण दर कम करने को लेकर काम किया जाएगा। इसके तहत ही ऑफिस बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर हुई बैठक। इधर गुरुवार को पल्स पोलियो अभियान को लेकर बैठक हुई। बता दें, इसमें आगामी 23 जनवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई है। बताते चले कि आपको अभियान के पहले दिन 23 जनवरी को बूथ पर और 24-25 जनवरी को डोर टू डोर अभियान चलाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलों की भर्ती में अंगिका, भोजपुरी और मगही भाषा भी है शामिल। इधर राज्य सरकार ने जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी किया है। इसमें JSSC के द्वारा मैट्रिक इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तरीय पदों के लिए भाषाओं को जिलावार चिन्हित किया गया है। जनजातीय भाषा में संताली, खुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, हो, बिरजिया, असुर,
बिरहोर और भूमिज शामिल है। वहीं क्षेत्रीय भाषा में पंचपरगनिया, नागपुरी, बांग्ला, अंगिका, मगही, उड़िया, खोरठा, भोजपुरी और कुरमाली भाषा को शामिल किया गया है। दूसरी ओर JSSC 956 पदों के लिए निकाली वैकेंसी। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन निकाल दिया है। इसमें 956 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 14 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना कोड की मांग पर राज्यपाल से की मुलाकात। इधर जनगणना 2021 में सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग को लेकर गुरुवार को मंत्री चंपा सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात किया है। हालांकि इसमें भाजपा के प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं हुए। वहीं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बताया गया है कि सरना धर्म कोड लागू करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं ज्ञापन में आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को झारखंड के बहुसंख्यकों की मांग से अवगत कराया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीत रहित शिक्षा कर्मियों के लिए बन रही नियमावली। इधर राज्य के बीत रहित शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। इन कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुदान जनवरी महीने में नियमावली और स्लैब के अनुसार दिया जाएगा। इस पर गुरुवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव और झारखंड राज्य बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता में सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7000 स्कूलों के बच्चे दे सकेंगे 8वीं बोर्ड की परीक्षा। इधर राज्य के लगभग 7000 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के लगभग 3 लाख बच्चों को कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में बुधवार को ही सभी जिलों को पत्र भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर वादा पूरा होने तक लड़ाई रहेगा जारी। इधर शिक्षा, रोजगार और युवाओं के सवाल पर केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार काम कर रही है। युवाओं ने जिस भरोसे पर हेमंत सरकार को वोट दिए थे उसे वे पूरा नहीं कर रही है। ये बातें AISF के प्रदेश महासचिव लोकेश आनंद ने कही है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक सरकार युवाओं से किया वादा अपना पूरा नहीं करती है। राज्य में स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की बहाली नहीं करने पर सरकार पर हमला बोला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविका और सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान होगा 2 महीने में। इधर झामुमो विधायक सीता सोरेन ने आंगनबाड़ी में काम कर रहे सेविका सहायिकाओं के बकाये मानदेय के भुगतान का मामला उठाया है। बता दें, इस पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि सरकार मानदेय भुगतान को लेकर विचार कर रही है। 2 महीने के भीतर सरकार भुगतान कर देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 818 अभियंताओं की होगी नियुक्ति। इधर बता दें, मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया है कि राज्य सरकार 369 कनीय अभियंता और 449 सहायक अभियंता की बहाली के लिए JPSC को प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार अभियंताओं की नियुक्ति कर इसकी कमी दूर करेगी। मिली जानकारी के अनुसार नियुक्ति जो है सरकार की ओर से जल्द की जाएगी। वहीं दूसरी ओर राज्य के सभी जिलों में लगेगा आयुष कैंप। इधर झारखंड में आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आयुष निदेशालय सभी जिलों में आयुष कैंप आयोजित करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता जनवरी के आखिरी सप्ताह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार आयुष की OPD में चिकित्सकीय परामर्श के बाद मरीजों को दवाई भी मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से 2 जनवरी तक सिविल कोर्ट में रहेगा छुट्टी। इधर सिविल कोर्ट में क्रिसमस और नए साल के लिए 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक छुट्टी रहेगा। इस दौरान केवल किसी कांड में पकड़े गए अपराधियों की पेशी और उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया चलेगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री तक पहुंचा होमगार्ड अभ्यर्थियों का मामला। इधर होमगार्ड अभ्यर्थियों का मामला अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होमगार्ड अभ्यर्थी संघ ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने होमगार्ड अभ्यर्थियों की पीड़ा से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा है कि हजारीबाग के उपायुक्त नियुक्ति प्रक्रिया को ही रद्द कर दिए हैं। इसलिए होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर 2 सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्टर और 55 इंच की टीवी से चलेगी स्मार्ट क्लास।
प्रयास। इधर राज्य के निजी स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्रोजेक्टर से पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से राज्य के सरकारी स्कूलों को भी अब हाईटेक बनाया जा रहा है। विभाग की ओर से स्कूलों को हाईटेक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही राज्य के 1290 स्कूलों में प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी लगने वाले हैं। दूसरी ओर परीक्षा संशोधन नियमावली की सुनवाई टली। इधर जेपीएससी नियुक्ति के लिए बनी परीक्षा संशोधित नियमावली पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई टल गई है। मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में कई विषयों के परिणाम जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के बैकलॉग पदों पर चल रही नियुक्ति के क्रम में गुरुवार को कई विषयों का परिणाम इंटरव्यू के बाद जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में बनेगा मेडिकल कॉलेज। इधर बोकारो में मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं होने को लेकर बोकारो विधायक बिरजी नारायण ने विधानसभा में सवाल उठाया और गैर सरकारी संकल्प का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने बताया है कि बोकारो में मेडिकल कॉलेज के लिए सेल से मिली 25 एकड़ जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए राज्य का स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसटी को कर्ज लेने में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए टीएसी की हुई बैठक। इधर विधानसभा सदस्य झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद उप समिति के अध्यक्ष स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। बता दें, शिक्षा ऋण, गृह ऋण और कृषि ऋण के साथ ही अन्य ऋण लेने में एसटी को काफी परेशानी हो रही है। इसे हल करने के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्टडी की जाएगी। वहां के नियमों को देखा जाएगा, उसी के आधार पर एसटी को कर्ज लेने में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनवरी से कई चीजों के बढ़ेंगे दाम। आम आदमी को 1 जनवरी से महंगाई का झटका लगने वाला है। कपड़े, जूते, चप्पल खरीदने से लेकर ऑनलाइन खाना मंगवाना महंगा पड़ने वाला है। दरअसल 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर बढ़ जाएगा। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में बढ़ोतरी होने से रिटेल कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा और रेडीमेड के व्यापार से जुड़ी व्यापारी जीएसटी में बढ़ोतरी किए जाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर अवार्ड के लिए चुने गए हैं 2000 से अधिक बच्चे। इधर झारखंड में इस बार इंस्पायर अवार्ड के लिए 2082 बच्चे चुने गए हैं। ये बीते साल की तुलना में काफी अधिक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों के समर्थन में एचईसी कर्मियों का प्रदर्शन। इधर एचईसी के कर्मी बकाये वेतन की मांग को लेकर 2 दिसंबर से हड़ताल पर है। गुरुवार को कर्मचारियों ने गेट के बाहर निकलकर जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके साथ ही कर्मियों के खाते में डाला गया 15 दिन का वेतन। इधर एचईसी कर्मियों को 15 दिन का वेतन भुगतान कर दिया गया है, उनके खाते में राशि डाल दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में 7वीं जेपीएससी नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर जिला स्तर से जारी हो स्कूलों की अवकाश तालिका। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ प्रदेश इकाई की ओर से संघ के उपाध्यक्ष नजीम अशरफ के द्वारा शिक्षा सचिव और निदेशक प्राथमिक शिक्षा को ज्ञापन सौंपकर प्रारंभिक स्कूलों की अवकाश तालिका 2022 जिला स्तर से जारी करने की अपील की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 28-29 को बारिश होने की संभावना। रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर से बादल छाएंगे, वहीं 28 और 29 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज पूरे राज्य में वंचित बच्चों के बीच बांटे जाएंगे मोबाइल। इधर हजारों मोबाइल आज पूरे राज्य में एक साथ वंचित बच्चों के बीच वितरित किए जाएंगे। राज्यपाल रमेश बैस राज्य स्तर पर राजभवन के दरबार हॉल में सांकेतिक रूप से 40 बच्चों को संग्रह किए गए मोबाइल सौंपेंगे। वहीं अन्य जिलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक या फिर अन्य पदाधिकारियों के द्वारा मोबाइल बच्चों के बीच बांटे जाएंगे। कई थाना भवनों में भी ये आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
अंगिका और नियोजन नीति पर गरमाने लगी है राजनीति। इधर विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हो चुका है। सत्र के अंतिम दिन गोड्डा विधायक अमित मंडल ने संथाल परगना की लोकप्रिय भाषा अंगिका, जिसे दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, उसे नियोजन नियमावली से हटाए जाने पर सरकार को घेरा है। नियोजन नियमावली में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यहाँ के मूल निवासी है लेकिन दूसरे राज्य से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई किए हैं, तो उसे सरकार ने झारखंडी मानने से इनकार करते हुए नियोजन नीति से अलग कर दिया है। गोड्डा में इन दिनों अंगिका और नियोजन नियमावली को लेकर राजनीति भी गर्म है। इसके साथ ही झारखंड सरकार अब 1932 के खतियानधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक इंटर नहीं करने पर झारखंडी मानने से भी इनकार करने लगी है। वहीं जेएसएससी और जेटेट की परीक्षा में स्थानीयता का लाभ लेने से गोड्डा सहित संथाल परगना में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी वंचित हो गए हैं। नई नियोजन नीति में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दूसरे राज्य से पढ़ाई करने पर चतुर्थ और तृतीय वर्ग में नौकरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी में गड़बड़ी करने वालों को सरकार दे रही संरक्षण। इधर चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम से लौटने के क्रम में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार जेपीएससी में गड़बड़ी करने वाले लोगों को संरक्षण दे रही है। यहाँ के भविष्य को सरकार बर्बाद करना चाहती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असंगठित मजदूर कांग्रेस का आंदोलन स्थगित। इधर असंगठित मजदूर कांग्रेस ईटक के पूर्व घोषित काथरा क्षेत्र का संपूर्ण संप्रेषण ढप आंदोलन 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के महाप्रबंधक एम.के. पंजाबी ने सीसीएल, सीएमडी और डीपी के नहीं रहने का हवाला देते हुए कुछ दिनों की मोहलत की मांग की है। इसके साथ ही इधर बीजीएच में जल्द बहाल किए जाएंगे नर्स। बोकारो जनरल अस्पताल में जल्द ही 30 नई नर्स की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की जाएगी। इस बाबत विभागीय प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रक ओनर एसोसिएशन ने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन। इधर गोड्डा जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन ने गुरुवार को 4 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त भोर सिंह यादव को ज्ञापन सौंपे हैं। वाहन परिचालनों में आ रही कठिनाई और कार्रवाई के नाम पर हो रहे भेदभाव पर डीसी का ध्यान आकर्षित कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1200 रुपये प्रति क्विंटल धान बेचने को मजबूर है किसान। इधर लोहरदगा जिले के बालूमाथ प्रखंड में कुल 2 लैंपस है और बालूमाथ और मोरपा में लैंपस बना हुआ है, पर धान की खरीद सिर्फ बालूमाथ स्थित लैंपस में की जाती है। इसके कारण पूरे प्रखंड के किसानों को अपने धान को लेकर यहाँ आना पड़ता है। इससे दूर में रहने वाले किसानों को भारी परेशानी हो रही है और 1200 रुपये प्रति क्विंटल धान बेचने को मजबूर है। बिचौलियां चांदी काट रहे हैं और किसान सरकारी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही इधर पलामू जिले में हर घर टीका घर घर टीका गीत गाकर लोगों को कोरोना का टीका लगवाने और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने और उचित दूरी बनाने और भीड़ से बचने की सलाह दी जा रही है। और कोरोना टीकाकरण को लेकर घर घर टीका अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टंडवा के रैयतों ने मुख्यमंत्री से किए मुलाकात। विस्थापित विकास संघर्ष समिति के बैनर तले एनटीपीसी से 3 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व विधायक योगेंद्र नाथ पैठा और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में 7 सदस्यीय शिष्टमंडल बीते बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरी ओर रामगढ़ जिले में सब्जी विक्रेताओं ने हाथों में झाड़ू लेकर किए प्रदर्शन। छावनी फुटबॉल मैदान में चल रहे अस्थायी सब्जी मार्केट को डेली सब्जी मार्केट में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक शंकर चौधरी के नेतृत्व में कल दर्जनों किसान, मजदूर, महिला, पुरुष हाथों में तकिया और झाड़ू लेकर डेली मार्केट के समक्ष जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाट बाजारों और धार्मिक स्थानों पर लगेगा कैंप। इधर रांची जिला में कोरोना टीकाकरण को और गति देने के लिए अब शहर के महत्वपूर्ण स्थानों, हाट बाजारों और धार्मिक स्थानों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को रांची डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। दूसरी ओर विस्थापितों ने किया सीसीएल के नीतियों का विरोध। इधर सीसीएल बी एंड की कोरा परियोजना से सटे कोरा बस्ती के विस्थापितों ने गुरुवार को प्रबंधन के नीतियों का विरोध किए हैं और आरोप लगाए हैं कि सीसीएल प्रबंधन विस्थापितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन का बदला समय। इधर 2 साल के बाद दक्षिण पूर्वी रेलवे मेंस कांग्रेस की
PNM मीटिंग गुरुवार को DRM कार्यालय में हुई। इसके तहत बता दें, मुरी रेलवे इंस्टीट्यूट का सुंदरीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। वहीं बता दें, बालसरिंग में कर्मचारियों को 16% मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। वहीं 2003 से लंबित नर्सिंग स्टॉक का प्रमोशन 1 महीने के अंदर किया जाएगा और मुरी के रेलवे कर्मचारियों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा जल्द मिलने वाली है। और कर्मचारियों की सुविधा के लिए रांची लोहरदगा पैसेंजर का समय रांची से सुबह के 5:30 बजे किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के पंजीयन में 12वें स्थान पर है गोड्डा। इधर खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में सरकार की ओर से निर्धारित 1 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम जारी है। इसका नतीजा यह है कि झारखंड के 24 जिलों में गोड्डा जिला किसानों के पंजीयन के मामले में 12वें स्थान पर आ गया है। यहाँ 9,000 से अधिक किसानों का पंजीयन हो चुका है। वहीं दूसरी ओर नए खाता खुलवाने को लेकर दिए गए निर्देश। इधर गुमला जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने को लेकर के NPCI मैपिंग और नए खाता खुलवाने के संबंध में कल बैठक की गई। इसके साथ इधर दुमका जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने काठीकुंड और गोपीकांदर प्रखंड के छात्र छात्राओं के बैंक खाता नहीं खोले जाने पर सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का वेतन रोक दिया है। इसके साथ ही इधर बालू उठाव और खनन पर करे कार्रवाई। देवघर जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने पत्थर, अवैध रूप से बालू उठाव और अवैध खनन के रोकथाम के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कल निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सैटेलाइट से होगी हैंडपंप की निगरानी। इधर झारखंड की ग्रामीण आबादी को पेयजल मुहैया कराने वाले हैंडपंप की सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस कार्य में मदद करेगा। इसरो के सैटेलाइट से राज्य के 4 लाख से अधिक हैंडपंपों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए झार जल ऐप लॉन्च किया गया है। वहीं दूसरी ओर मतदाता बनने को लेकर के युवकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें, 9 लाख नए मतदाता नाम शामिल करने के लिए 6 जिलों से 50 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। दूसरी तरफ थोक शराब बिक्री नीति पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस अपडेट में बस इतना।